नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। मिस्र पीएम मोदी के मिस्र दौरे का ये दूसरा दिन है। लाइव तस्वीरें तुरंत दिखाई जाए। ये तस्वीरें आप देखें। जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अल हाकिम मस्जिद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास है मिस्र के साथ, चूंकि मिस्र ने पहले कहा था कि हमारा और भारत का संबंध 4000 साल पुराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र यानी इजिप्ट के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज इजिप्ट के प्रेसिडेंट से मिलेंगे प्रधानमंत्री। 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और अल हकीम मस्जिद की लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मोदी आज प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जिसे दाऊदी बोहरा समुदाय की सहायता से दोबारा से बनाया गया था। इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्देल करीम अल्लम से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। थोड़ी देर के बाद में पीएम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने स्मारक हेलियोपोलिस जाने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। लेकिन इस अल हकीम मस्जिद जो अभी आप देख रहे हैं, इसका भी इतिहास बहुत पुराना है। इसका इतिहास 11वीं सदी का है और बाद में दाऊदी बोहरा समुदाय ने इस मस्जिद का जीर्णोद्धार कराया है। अल हकीम मस्जिद का भारत से कनेक्शन क्या है, यह भी मैं आपको बताता हूं। आप देखें, गिफ्ट के तौर पर मोमेंटो जो प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। साल 1997 के बाद किसी भारतीय पीएम की मिस्र की पहली आधिकारिक यात्रा। मिस्र की राजधानी काहिरा दुनिया भर में इस्लामी वास्तुकला के लिए वैसे भी प्रसिद्ध है। इस्लाम से जुड़ी इमारतें, अलग अलग कालखंड की मस्जिदें इन तस्वीरों में गिफ्ट पीएम मोदी को की जा रही हैं। जिन परिस्थितियों में अल हकीम मस्जिद का निर्माण किया गया वह अपने आप में असामान्य है। मस्जिद का निर्माण फातिमिद राजवंश के 5वें खलीफा अल अजीज ने 10वीं शताब्दी में लगभग 990 ईस्वी के आखिर में शुरू कराया। फातिमिद राजवंश अरब मुल्क का एक इस्माइली शिया राजवंश। इतिहासकार ये मानते हैं कि तब तक मस्जिद में सिर्फ नमाज वाला कमरा ही बना था। कई इतिहासकार ये बताते हैं कि इस अधूरी बनी मस्जिद में करीब 12 साल तक नमाज अदा करने का सिलसिला चला। उसके बाद साल 1002 से 1003 में अल अजीज के बेटे और फातिमिद राजवंश के 6ठे खलीफा अल हाकिम ने मस्जिद का फिर रिकंस्ट्रक्शन कराया और इन्हीं अल हाकिम के नाम पर मस्जिद का नाम बाद में अल हाकिम मस्जिद रखा गया। मिस्र में, मिस्र की राजधानी काहिरा से आप देखें, दाऊदी बोहरा समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। उन्नीस 1970 के दशक के अंत में इसी मस्जिद का पुनर्निर्माण किया गया दाऊदी बोहरा समुदाय की तरफ से। दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें गुरु धर्मगुरु मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने निर्माण कार्य कराया। मोहम्मद बुरहानुद्दीन का जो संबंध है ना, दाऊदी बोहरा समुदाय के मोहम्मद बुरहानुद्दीन का संबंध भारत से रहा और सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से भी सम्मानित किया। अल हाकिम मस्जिद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी के अल हाकिम मस्जिद के दौरे और उसके महत्व को समझने के लिए दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़े कई लोगों से हमने बात की। दाऊदी बोहरा समुदाय का ये मानना है कि हालांकि हिंदुस्तान की एक छोटी सी कम्युनिटी है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि पीएम मोदी अल हाकिम मस्जिद पहुंचे। इस कदम से दुनिया भर में देश की एकता और अखंडता का संदेश जाने वाली ये तस्वीरें हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय के जो प्रमुख हैं, सैयदना, एक समुदाय में एक अलग रुतबा होता है, एक तरह से अपने समुदाय के शासक माने जाते हैं। मुंबई में, गुजरात में दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग हैं। बोहरा सुधारवादी बोहरा आंदोलन के नेता इरफान इंजीनियर ने इससे पहले प्रधानमंत्री को एक खत लिखकर उनसे अनुरोध किया था, एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश के पीएम होने के नाते उन्हें दाऊदी बोहरा समुदाय की जो विरासत है फातिमी इमामों से जुड़ी है, जिन्हें पैगंबर हजरत मोहम्मद का वंशज माना जाता है।
यह समुदाय मुख्य रूप से इमामों के प्रति ही अपना अकीदा का मतलब होता है श्रद्धा रखता है। दाऊदी बोहरा के 21वें और अंतिम इमाम तैयब अबुल कासिम थे। उनके बाद 1132 से आध्यात्मिक गुरुओं की एक परंपरा शुरू हुई और दाई अल मुतलक सैयदना कहलाते हैं। दाई अल मुतलक का मतलब होता है सुपर अथॉरिटी, यानी सर्वोच्च सत्ता, जिसके निज़ाम में कोई भी भीतरी या बाहरी शक्ति दखल नहीं दे सकती, जिसके आदेश निर्देश को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। सरकार या अदालत के सामने भी कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। दाऊदी बोहरा समुदाय आमतौर पर बहुत पढ़ा लिखा, मेहनती, कारोबारी और समृद्ध होने के साथ ही आधुनिक जीवन शैली वाला है, लेकिन साथ ही उन्हें धर्म का बहुत जानकार समुदाय माना जाता है। धर्मगुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित, हर उचित अनुचित आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करने वाले लोग दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं वापस।